मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तों की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का दरखास्त छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करने वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17वें इजलास के मिनट्स जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने हुकूमती दरखास्त मुस्तरद की। कहा, नजरसानी दरखास्त सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना हो। चीफ जस्टिस ने इस बात पर जोर दिया कि नजरसानी आइन में दिया गया हक है। हर जज ने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है। नजरसानी दरखास्त जैसे आइनी हक को जजेस की छुट्टियों पर तरजीह देनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर छुट्टियां मनसूख भी करनी पड़ी तो की जाएं। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं पूछता हूँ, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? नवाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता मुल्क घड़े में गिरा दिया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। आवाम की परवाह करें। कहते हैं बिजली का बिल कोई अदा नहीं कर सकता। ये गरीब लोगों के लिए ही नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली की निर्ख भी कंट्रोल में रखे। 2018 में नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। मुल्क में नए इंतखाबात के लिए पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने को तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पीटीआई के साथ ताल्लुकात महमूद पर लाए जा रहे हैं। बानी पीटीआई समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। मार्शल लॉ और इमरजेंसी से अब काम नहीं चलेगा। फौज को सही रास्ते पर मजबूत देखना चाहते हैं। पीटीआई की मौलाना फजलुर रहमान के असम्बली तहलील करने की बयान की तरदीद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने असम्बलियाँ तहलील करने या इस्तीफों पर मौलाना के साथ कोई बात नहीं की। इस मौजू पर आज तक कोई मुशावरत हुई ना फैसला। पंजाब हुकूमत की सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का टेस्ट रन शुरू। कामयाबी पर 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च की जाएगी। पहले फेज में 1 लाख सारिफीन को कुरानंदाजी से सोलर पैनल दिए जाएंगे। 1 से ज़ायद मीटर रखने वाले अहल नहीं होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का सोलर स्कीम को आसान बनाने का हुक्म। कहा, आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा ज़रूर करेंगे। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA ने ₹2.10 इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा दरखास्त की समाअत 31 जुलाई को करेगी। कराची के सार्फिन के लिए भी बिजली फी यूनिट ₹5.45 महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त जमा करा दी। इसाक डार की सदर आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात। इसाक डार ने सदर आसिफ जरदारी को सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी ने हुकूमत को बाज़ मुफीद मशवरे दिए और किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करने पर जोर दिया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के नफाज के हवाले से सदर का वसी तर मुशावरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म ने सदर से होने वाली मुलाकात की तफसीलात से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को आगाह कर दिया। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला। नून लीग की अदालती फैसले से मुतासरा 3 खवातीन अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। अपील में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। अक्सरियती फैसला आइन के तहत नहीं। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। नजरसानी दरखास्त हुमा अख्तर चुगताई, महजबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने दायर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। हलीमा दिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी और शबीर अहमद ने दरखास्त मुश्तरका तौर पर दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे।
तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसले को नीचा दिखाने की कोशिश की। दरख्वास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर आयद इल्जामात की इंक्वायरी की भी इस्तदा। शिबली फराज और उमर अयूब का जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को खत सियासी शोबदाबाजी है। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को खत लिखना सिर्फ सियासत है। आईनी इदारे के सरबराह खुद जवाब नहीं देते। आईनी फोरम्स को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक और पार्लिमानी रवायात के बरक्स है। कौम ने देखा कि जुडिशल कमीशन ने आइन के मुताबिक भारी अक्सरियत से एड हॉक जजिस की तैनाती की मंजूरी दी। एड हॉक जजिस का तकर्रुर बार कौंसिल्स और एसोसिएशंस के मुतालबे पर किया गया। पटियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी के वकील पेश न हुए। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान पर वकला की जरा मुकम्मल। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद 2 गवाह बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिए। दौरान समाअत बानी PTI को अंग्रेजी रोजनामा फराहम करने की दरख्वास्त में दायर। रेफरेंस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। PTI के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू 22 जुलाई को समाअत के लिए करेंगे। बानी PTI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ATC ने जिस्मानी रिमांड देते वक्त रिकॉर्ड का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। पुलिस पहले भी तफ्तीश कर चुकी। जिस्मानी रिमांड देते वक्त कानून को भी मद्देनज़र नहीं रखा गया। लाहौर हाई कोर्ट 12 मुकदमात में दिया गया जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे। सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पंजाब हुकूमत ने 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सनम जावेद को गुजरांवाला मुकदमे से डिस्चार्ज किया था। कराची पर काली घटाएं छा गई। साइट एरिया, डिफेंस, क्लिफ्टन, गजरी में मूसलाधार बारिश। शहर कायद का मौसम खुशगवार हो गया। गुलशन इकबाल, गुलशन हदीद, कोरंगी, लांढी, कायदाबाद में ठंडी हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। शहर भर में 300 से ज़ायद फीडर्स बंद। लाहौर में भी बादलों के डेरे, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। मरियम नवाज का मिशन खुशहाली पंजाब, रोशन पंजाब और तरक्की करता पंजाब है। जुबान दराजी, ख्याली पलाव और फलसफे झाड़ने में तहरीक इंसाफ का मुतबादिल कोई नहीं हो सकता। मरियम नवाज की हुकूमत की फिक्र करने की बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर मनाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं, पाकिस्तान में 9 मई के फसादियों और दहशतगर्दों के लिए सियासत की कोई जगह नहीं। इस वक्त जो शख्स भी 9 मई के फसादियों के साथ खड़ा होगा उनका सहूलतकार तस्वुर किया जाएगा। अब किसी किस्म की गैर आइनी सहूलतकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स का डेटा शेयर कर दिया। बिजली घरों को जनवरी से मार्च तक कैपेसिटी पेमेंट की मद में 150 अरब रुपए माहाना दिए गए। गौहर एजाज का ट्वीट, कहा आधे बिजली घर 10% से भी कम बिजली बना रहे हैं। बिजली न बनाने वाले 4 प्लांट्स को माहाना 1000 करोड़ की अदायगी की गई। आवाम की कपाई कैपेसिटी चार्जेस की आड़ में 40 खानदानों को दी जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का गवर्नर फैसल करीम गुंडी को हतक इज़्ज़त का कानूनी नोटिस। अली अमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दे दिया। बयान वापस लेकर मुआफ़ी मांगने या 1000 मिलियन हर्जाना अदा करने का मुतालबा। फैसल करीम गुंडी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अपेक्स कमेटी मीटिंग में ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के मुसवदे पर दस्तखत करने का दावा किया था। हतक इज़्ज़त उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। गवर्नर KP फैसल करीम गुंडी का रद्द-ए-अमल।
कहा वज़ीर आला का हर जाने का नोटिस अभी नहीं पड़ा, सुना है सूबाई हुकूमत कमाई बहुत कर रही है, हत्ता कि इज्जत से और भी कमाई करना चाहते हैं। वज़ीर आला ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से इजलास में इख्तलाफी नोट क्यों नहीं लिखा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर बोले अमन व अमान का जिम्मेदार वज़ीर आला होता है, आज उनके हल्के से जज अगवा हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस पर हमले हो रहे हैं। अमन व अमान की सूरत हाल पर अपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाए।